लेकिन किसी व्यक्ति को वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, क्योंकि सबकी कोशिश रहती है कि हमारा कम से कम रुपए में सेटअप बन जाए। क्या कोर्सेज डिसाइड कर दी, लेकिन फीस कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपका सेंटर नया है तो फी आपको कम्पिटिटिव रखनी पड़ेगी कम, और आपको रेवेन्यू भी जनरेट करना है। तो आप मिनिमम 10 कंप्यूटर लगाइए और एक पूरा सेंटर ही बनाने की कॉस्ट 2 से 2.5 लाख के बीच में हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य। आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या फ्रेंचाइजी लेकर कंप्यूटर सेंटर कैसे चला सकते हैं। इसी पूरी जानकारी के लिए हम आए हैं हेप्टोन कंप्यूटर सेंटर दिल्ली। आज हम मनोज हेप्टोन जी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक कंप्यूटर सेंटर से 10 कंप्यूटर सेंटर तक का सफर तय किया। हेलो मनोज जी। हेलो सर। मनोज जी, कितने समय से आप ये हेप्टोन कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं? मैं 10 साल से हेप्टोन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है सर, 10 साल में बहुत अच्छा अनुभव भी होगा। आपने कितने कंप्यूटर सेंटर से स्टार्ट किया था और आज की तारीख में कितने इंस्टीट्यूट हैं आपके? मैंने पहले एक सेंटर से शुरुआत की थी और आज लगभग 10 सेंटर हैं हमारे सेल्फ रनिंग के, जो हरियाणा में है, कुछ जगह दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश में है। बहुत ही अच्छी बात की। और सर 10 साल में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि 10 इंस्टीट्यूट हो गए हैं तो मुझे और भी ग्रो करना चाहिए इंडिया में, तो क्या फ्रेंचाइजी के लिए नहीं आपने सोचा? अभी हमने शुरू किया है, लगभग 2 साल हो गए हैं और हमारे 100+ एसोसिएट्स हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, जो हमसे एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात की सर आपने। मनोज जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस हो, चाहे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो या कोई और, उसे सबसे पहले जरूरत पड़ती है जमीन की जी। तो एक बेसिक सा कंप्यूटर सेंटर छोटे शहर में भी अगर वो ओपन करे तो कितनी जमीन होनी चाहिए और उसे क्या लाइसेंस वगैरह की जरूरत होगी? सर, सबसे पहले तो हमारे एक कंप्यूटर सेंटर ओपन करना है तो हमें एक लोकेशन देखनी होगी। लोकेशन होनी चाहिए कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो, जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके जी। उसके बाद हमें एक रेंट पे जगह देखनी है। रेंट पे जगह देखने के लिए हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला तो मेन मार्केट में आप लीजिए और कोशिश करिए, आप अवॉइड करिए कि आपको बेसमेंट की ना लेनी पड़े जी। उसका रीजन है क्योंकि पिछले साल आपको पता है एक हादसा हो गया था मुखर्जी नगर में जी। तो उसके बाद से प्रशासन सख्त हो गया है और तो एजुकेशन का काम आप बेसमेंट में नहीं कर सकते। और सर जैसे आपने बताया कि कम से कम एक 100 गज का 100 गज की अगर हम कोई जगह लेते हैं तो वहां पे एक अच्छे से हमें कंप्यूटर सेंटर रन कर सकते हैं। हमें उसमें क्या चाहिएगा, उस जगह में एक हमारी लैब बन जाए, एक हमारा काउंसलिंग रूम तैयार हो जाए, जहां पे हम बैठ के बच्चों को बता सके कि कैसे कैसे हम कोर्सेज करवा रहे हैं। उसके बाद आती है सर कि हमें रिक्वायरमेंट किन चीजों की होगी, कितने कंप्यूटर्स हमें कम से कम चाहिए जी। उसके बारे में कुछ बताएं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए कंप्यूटर्स की? देखिए, सबसे पहले हम मिनिमम 10 कंप्यूटर तो हमें चाहिए जिनसे हम काम शुरू कर सकते हैं जी। और उनके लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि हमें हाई फाई सिस्टम चाहिए। हम कोर टू डू से काम चला सकते हैं, 4 GB रैम हो और 128 GB SSD के साथ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारे वो स्मूथली चलेंगे और कई साल तक निश्चिंत हो जाएंगे, फिर हमें लगाने की जरूरत नहीं है जी। सर आपने बताया कि कम से कम 10 सेटअप से आप तैयार कर सकते हैं, 10 कंप्यूटर होंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या इंस्टीट्यूट के लिए कोई आपको एफिलिएशन वगैरह भी लेना होगा या क्या? जी, सबसे मेन चीज तो यही है कि हमें एफिलिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना हम बच्चे को सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए है कई सारी अथॉरिटीज बनी हुई हैं, भारत सरकार की है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की है। हमें उनसे अपने आप को एफिलिएशन करवाना पड़ेगा, जब भी हमें कंप्यूटर सेंटर शुरू कर सकते हैं। मनोज जी, जैसे हमने अपना सेटअप तैयार कर दिया, इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, लेकिन हम कोर्स कैसे डिसाइड करेंगे कि बच्चे आए और वो सस्ते में सीख गए? हाँ। भाई कम से कम, क्योंकि बेसिक आज की नीड में सबको जरूरत है, चाहे वो कॉर्पोरेट में जॉब करता हो या पढ़ाई करता हो, या आजकल जैसे AI का जनरेशन है, बहुत सारी चीजें उस AI से भी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए ना पहले। हाँ, कि आप करेंगे कैसे। तो उसके लिए बच्चों को या बड़ों को आज की तारीख में कंप्यूटर जरूर सीखना चाहिए। तो हम कोर्स कैसे डिसाइड करेंगे, पहले रखने क्या है वो कोर्स? सर देखिए, स्टार्टिंग में आप 5 से 6 कोर्स से शुरू कर सकते हैं। एक आप DCA शुरू कीजिए, 1 साल का कम से कम, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर आप करिए CCA 3 महीने का, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 6 महीने का अकाउंटिंग का कर सकते हो और एक 1.5 साल का कर सकते हो ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्योंकि जितनी लगभग आगे सरकारी और प्राइवेट जॉब है तो वहां पे DCA का मांगते ही मांगते हैं जी। सर एक बात और, क्या ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लैंग्वेज वाले सर्टिफिकेशन कोर्स भी करा सकते हैं, जैसे C++? सारे के सारे जो हमने एक DCA कोर्स मैंने बताया, आप कोशिश करिए, मैं सभी सेंटर वालों को ये बात बताऊंगा कि आप DCA में सारे इंक्लूड करके रखिए।
आप उसके अंदर बेसिक भी करवाइए, आप अकाउंटिंग भी रखिए और आप उसके अंदर लैंग्वेज भी रखिए, और एक डीटीपी होता है वो भी आप उसके अंदर कोशिश करिए दे सके, बच्चों को पढ़ा सके। जी सर। सर मनोज जी, आपने बताया कि लगभग 5 कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन 5 कोर्सों के लिए आपको फैकल्टी भी लगेगी, तो फैकल्टी आप कैसे हायर करेंगे सर? फैकल्टी के लिए आप कोशिश कर, अगर आपने 1 साल का कोर्स या 1.5 साल का कंप्यूटर कोर्स कहीं से कर रखा है अच्छी जगह से, तो आप आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता रहेगा आप अलग अलग फैकल्टी हायर कर लीजिए। बिल्कुल सर। पहले तो आप काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग भी खुद ही करिए और बच्चों को पढ़ाइए भी खुद। बिल्कुल सर। सर आपने बताया कि कैसे हमें फैकल्टी हायर करनी है या फिर कैसे हमें कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर लेके आने, 10 सेटअप आपने बताया, लेकिन किसी व्यक्ति को वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, क्योंकि सबकी कोशिश रहती है कि हमारा कम से कम रुपए में सेटअप बन जाए, तो कम से कम रुपए में वो सेटअप बनाने के लिए 10 कंप्यूटर 15 कंप्यूटर कहाँ से ला सकता है, उसके लिए कुछ बताइए सर। देखिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपको सबको पता नेहरू पैलेस एक जगह है, वहां पे बड़े सस्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। लगभग 10 से 15 कंप्यूटर की कॉस्ट और एक पूरा सेंटर ही बनाने की कॉस्ट 2 से 2.5 लाख के बीच में हो जाएगी और आपका एक अच्छा सेंटर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात। मतलब चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हाँ, कोई छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, अगर आपको एक छोटा सेटअप बनाना है तो 2-2.5 लाख रुपए में सेटअप बन जाएगा और बच्चे पढ़ने आ सकते हैं वहां पर। हाँ सर। मनोज जी, जैसे ही मैं आपके कंप्यूटर सेंटर पे आया, मैंने सबसे पहले देखा कि आपका जो फोटो था अमन गुप्ता के साथ था। मैं उन्हें ज्यादातर शार्क टैंक में देखता था, तो ये फोटो कैसे हुआ? आपको क्या अवार्ड वगैरह मिला इंस्टीट्यूट के लिए? सर पिछले साल हमारे इंस्टीट्यूट को बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 2024 का अवार्ड दिया गया था। बहुत तो वहाँ पे अमन गुप्ता आए थे जो शार्क टैंक में आते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर। जैसे आपने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट कर दिया, कोर्सेज डिसाइड कर दी, लेकिन फीस कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि आपका सेंटर नया है, तो फी आपको कम्पिटिटिव रखनी पड़ेगी कम, और आपको रेवेन्यू भी जनरेट करना है, तो फिर फी कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए सर, बहुत ज्यादा कम फीस में भी आप काम नहीं चला सकते। कितने दिन चला पाएंगे जी। आप कम से कम, मैं आपको सलाह दूंगा 800 से 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से फीस रखिए जी। कुछ एक बच्चे इकट्ठा भी देना चाहते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत उनको कंसेशन दे सकते हैं, लेकिन आप मंथली रखें तो ये दोनों के लिए फायदेमंद, ना बच्चों पे ज्यादा बर्डन आना है और आपका हर मंथली आपके पास रिवेन्यू आता रहेगा जिससे आपकी खर्चे निकलते रहेंगे। जी सर। मनोज जी, जैसे बहुत से लोग अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं कंप्यूटर का, लेकिन वो केवल एमएसएमई के सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो क्या उसके बाद भी कंप्यूटर सेंटर चला सकते हैं और सर्टिफिकेशन दे सकते हैं आपको? सर देखिए, खाली एमएसएमई से आप नहीं दे सकते। एमएसएमई एक स्मॉल एंटरप्राइज के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है, वहां से आपको फायदा हो सकता है, आपको लोन मिल जाएगा, सब्सिडी कुछ मिल जाएगी। अब जैसे बार्बर की शॉप है, हाँ, तो बार्बर की शॉप को भी एमएसएमई मिल जाएगा, तो वो सर्टिफिकेशन तो नहीं दे सकता ना। बिल्कुल। और इसके लिए आपको या तो एमसीए से आप रजिस्टर्ड हो, या आप मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से करवाओ, या कोई सोसाइटी पंजीकृत करो। जी सर। और सर जैसे कंप्यूटर सेंटर ओपन कर लिया और उनके पास बच्चे आ नहीं रहे, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ज्यादा आते नहीं हैं, तो वो अपने सेंटर को ग्रो कैसे कर सकता है जिससे ज्यादा बच्चे हों? फिर एक सेंटर से 2 सेंटर भी करना है, कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो वो ग्रो कैसे करेगा? सर देखिए, जैसे आपने नया सेंटर ओपन किया है तो एडवर्टाइजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। ये सोच लो वो एडवर्टाइजमेंट आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही एक किस्म से। उसके लिए आप क्या करो, 2x2 के 100-200 पीस फ्लैक्स आप नॉर्मल बनवाओ जी, उनको आप लगवाओ, आप ये पैम्पलेट वगैरह बनवाओ, और आप ये आजकल सस्ती ऐड हो जाती है, फेसबुक इंस्टा से ऐड रन करवा लो जी। सपोज कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा झंझटों में नहीं पड़ना चाहता कि मुझे जगह जगह से लाइसेंसिंग लेनी है, तो वो फ्रेंचाइजी कैसे ले सकता है? देखिए सर, सबसे मेन बात तो है एफिलिएशन की। अगर सेंटर वाला अगर इसी झंझटों में उलझ गया तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा जी। उसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो उन्होंने ऑलरेडी वो रनिंग है, उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू कर रखा है, आप उनसे जुड़िए। जैसे हमने भी एक अपना फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू कर रखा है जी। हम भी बिना किसी मेहनत के, सेंटर वाले को कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सारे के सारे एफिलिएशन उनको दे देते हैं और उनको परमिशन दे देते हैं। उनका काम रहेगा भाई एडमिशन करो, बच्चों को पढ़ाओ और उनका सर्टिफिकेशन इश्यू करो। मतलब हेप्टोन कंप्यूटर की फ्रेंचाइजी भी आप देते हैं? हाँ। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है, उसकी एक मिनिमम क्राइटेरिया क्या होंगे? उसके लिए कोई ज्यादा इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास छोटा सा सेटअप है तो उसके लिए हमने एक अलग से प्लान कर रखा है। अगर आप बिल्कुल ही नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो हमने उसके लिए भी एक प्लान तैयार कर रखा है। जब उनसे एक बार अगर बात करेंगे हमसे तो उनको सारी की सारी डिटेल फ्रॉम A to G उनको सब कुछ बता दिया जाएगा।
मनोज जी की जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर, एड्रेस, आप उनसे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अपने शहर में हैप्टन कंप्यूटर की फ्रेंचाइजी भी ओपन कर सकते हैं, या फिर इस जानकारी के साथ आप अपना कंप्यूटर सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। इसी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ थे मनोज हैप्टन जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार।